यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, देश में यह मुद्दा अभी सुर्खियों में बना हुआ है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिम और आदिवासी समुदाय की मान्यताएं खतरे में पड़ जाएंगी? यह मुद्दा अक्सर बहस में रहा है, लेकिन इन सब से हटकर लिव इन रिलेशनशिप के लिए यूसीसी में कोई प्रावधान है या नहीं? अगर है तो क्या है? चलिए जानते हैं यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधान। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी पेश कर दिया गया है। इस पर 4 - 4.5 घंटे तक चर्चा भी हुई है। इसमें लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी चर्चा हुई। आपको बता दें कि यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड करने का प्रावधान किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को भी वैध माना गया है। वहीं प्रतिबंधित संबंध में जो लोग हैं उनके कस्टम अगर इसकी इजाज़त नहीं देते हैं तो ऐसे लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन के लिव इन में रहने वालों को जेल की सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रावधान है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर को अपने इलाके के रजिस्ट्रार के सामने धारा 381(1) के तहत बयान दर्ज कराना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रार ऐसे कपल का वेरिफिकेशन के लिए आदेश पारित कर सकता है। वो 30 दिनों में पार्टनर के बारे में जांच प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके लिए वो आवेदक या अन्य को सम्मन जारी करते हुए बुला भी सकते हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि लिव इन में रहने वाले ऐसे ही लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है जो प्रतिबंधित संबंध में न हो, यानी बहन, बहन की बेटी, माँ, सौतेली माँ, बेटी, बहू, भाई की बेटी जैसे नज़दीकी संबंध के मामले को प्रतिबंधित संबंध के दायरे में रखा गया है। साफ सीधे तौर पर ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे संबंध में अगर कोई लिव इन में रहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। साथ ही कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी के कस्टम में ऐसे किसी रिलेशन में शादी का प्रावधान है तो उस मामले में प्रतिबंधित संबंध की शर्त लागू नहीं होगी, बशर्ते कि वो नैतिकता और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ न हो। वहीं लिव इन में रहने वाले कपल में से अगर एक पहले से शादीशुदा है या फिर वो पहले से ही किसी के साथ लिव इन में है या एक पार्टनर नाबालिग है तो फिर लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन संभव नहीं होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले रजिस्ट्रार के सामने जब बयान दर्ज कराएंगे कि वो लिव इन में है और तमाम शर्त पूरी करते हैं, तब वेरिफिकेशन के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होगा। अगर कोई 1 महीने तक लिव इन में रहता है और इस बारे में वो रजिस्ट्रार के सामने बयान दर्ज नहीं कराता है तो दोषी पाए जाने पर 3 महीने कैद और 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं लिव इन रिलेशनशिप का टर्मिनेशन का भी प्रावधान है। इसके लिए भी रजिस्ट्रार के सामने बयान दर्ज कराना होगा। सबसे अहम यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे वैध संतान होंगे। अगर कोई पार्टनर महिला को लिव इन रिलेशनशिप में छोड़ देता है तो महिला मुआवजे के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को पहले से मान्यताएं दी हुई हैं। 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशंस के बारे में एक अहम फैसले में कहा था कि लिव इन में रहने वाले कपल शादी की योग्यता रखते हों। कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून के तहत लिव इन में रहने वाली महिलाओं को सुरक्षा दी थी। बाद में निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार बताते हुए अदालत ने कहा था कि निजता के मूल में पारंपरिक जीवन, शादी, प्रजनन, घर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन सब कुछ है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन को लेकर प्रावधान किया गया है। वो एक तरह से इसे मान्यता देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।